सर आप जनसुराज से प्रमंडलीय प्रभारी हैं, काफी महीनों से काफी ज्यादा एक्टिव हैं और अभी आप देखते हैं हमें चुनाव का जो माहौल है, सुशासन बाबू की सरकार है, कहीं ना कहीं विकास की बात करते हैं, जहां भी जाते हैं सभाएं करते हैं। एक आप देखते होंगे एक विशाल जनसभा जो है उनका उमड़ पड़ता है, उनके नेताओं द्वारा जो भी सभा किया जाता है और कहीं ना कहीं विकास के मुद्दे को लेकर चल रहे हैं। आप अपने आप को कहाँ देख रहे हैं इस टाइम? सबसे पहले हम आपके चैनल के माध्यम से जनसुराज पार्टी के संस्थापक परम आदरणीय प्रशांत किशोर जी को हम बधाई देते हैं कि उन्होंने 3 साल में जो कड़ी मेहनत पद यात्रा के माध्यम से, बिहार बदलाव सभा के माध्यम से, बिहार बदलाव यात्रा के माध्यम से उन्होंने बिहार के युवाओं के भविष्य के लिए, बिहार को नया बिहार बनाने के लिए किए, वो बधाई के पात्र हैं। और मैं माननीय प्रशांत किशोर जी को इसलिए भी बधाई देते हैं कि आपकी जो 3 साल की प्रयास थी वह जब धरती पर नजर आ रही है, जहां भी हम लोग जा रहे हैं, जितने यूथ हम लोगों से मिलते हैं, एक ही बात करते हैं कि पहला ऐसे नेता हैं जो युवाओं के पलायन की बात करते हैं, युवाओं के लिए रोजगार सृजन की बात करते हैं, महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण की बात करते हैं, शिक्षा की बात करते हैं। तो यह जो 2025 में बिहार विधानसभा का चुनाव होना है और खासकर अभी हम बिहार शरीफ क्षेत्र में हैं और यहाँ 6 नवंबर को चुनाव होना है, तो यहाँ यूथ में एक अलग उमंग है। और आप देखे होंगे इस बार आप महागठबंधन को ले लीजिए, आप एनडीए को ले लीजिए, कि जिस तरह से उसके अलायंस में डिफरेंसेज हुआ है। आज भी आपको सीटें नजर आ रही है, कांग्रेस इतनी सीट पर लड़ेगी, आरजेडी इतनी सीट पर लड़ेगी और उसके अलायंस इतने सीट पर लड़ेंगे, या भारतीय जनता पार्टी इतने सीट पर लड़ेगी, लोजपा रामविलास जी की पार्टी इतने सीटों पर लड़ेगी, जेडीयू इतने सीटों पर लड़ेगी। लेकिन जब आप ग्रास रूट में जाएंगे तो एनडीए के और इंडिया गठबंधन के अलायंस के कार्यकर्ताओं में जो नीचे स्तर का है उनका सामंजस्य खत्म हो गया है। उन लोग भी अब जो उन लोगों की एक्टिविटी रही है जात के नाम पर, धर्म के नाम पर, मंडल के नाम पर, कमंडल के नाम पर, इससे उड़ चुका है। अब देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी का संबोधन इन दिनों सुन रहे होंगे। हर सभा में क्या चर्चा कर रहे हैं? तो सेना, हमारे जो सेना भाई देश की रक्षा में लगे हुए हैं, उनका ये पॉलिटिकल रोटी सेक रहे हैं। हमने सिंदूर के पॉलिसी में एक किया, हमने पाकिस्तान को छक्का छुड़ाया, मतलब और उनके पास कोई बात रही नहीं गई है। बिहार के श्रमिकों के लिए हमने ये ट्रेन दे दिया। जब भी उनकी चर्चा होती है, गुजरात में फैक्ट्री की चर्चा होती है, दिल्ली में फैक्ट्री की चर्चा होती है, बिहार के मुद्दों पर वो लोग कौन है? आप चले आइए तेजस्वी यादव जी को। तेजस्वी जी की भाषा इधर 3 दिनों से हम सुन रहे हैं सभा में। जितने बातों को माननीय प्रशांत किशोर जी उठाए हैं, वृद्धा का 2000 का पेंशन, अभी आप सुने होंगे 2 दिन पहले तेजस्वी जी ने कि जब हमारी सरकार बनेगी तो वृद्धाओं की 2000 की पेंशन से शुरुआत हम करेंगे। और रोजी रोजगार की बात तेजस्वी जी अब करने रहे हैं। अब लाठी पेलावन भूल गए हैं और कहते हैं कि हम कलम बांटेंगे। अरे जब लालू जी मुख्यमंत्री थे, आपकी माता जी मुख्यमंत्री थे, तब आपको तो कलम थमाए ही नहीं। एक मुख्यमंत्री का बेटा, माँ का भी पुत्र और पिता का भी पुत्र, और 9वीं पास या 9वीं फेल हो, तो जब कलम आपके घर तक नहीं पहुंची तो कलम आप बिहार के लोगों के बीच में क्या पहुंचाएंगे? टिकट बंटवारे के नाम पर और टिकट बेचने के नाम पर जो बिहार शरीफ में कभी सुनील शाह जी को टिकट मिला था, पूरा साहू समाज, सब कोई बच्चा बच्चा जानता है कि यह टिकट कैसे प्राप्त हुई। इस बार भी उस प्रक्रिया में गए लेकिन टिकट से वंचित रह गए। अब टिकट के लिए अन्य पार्टी पे आरोप लगा है सर, आप ही के पार्टी में आरोप लगा था कि जो भी प्रत्याशी थे वही आरोप लगा रहे थे कि टिकट
जो है बेचा गया है, कहीं 20 लाख कहीं 30 लाख में, और बहुत सारे वीडियोस जो है वायरल हुआ है जहाँ पे जो उम्मीदवार होने चाहिए थे वो नहीं हुए, और वो आक्रोश उन लोगों में दिख रहा था उस वीडियो में। इस पर क्या कहना चाहते? माननीय प्रशांत किशोर जी ने चयन प्रक्रिया से पहले उन्होंने कोर कमेटी का बैठक किए थे और उन्होंने कहा था कि 243 विधानसभा ही हमारे कार्यकर्ता लड़ेंगे। हमारे पास कार्यकर्ता लाखों में है। 90% टिकट हम वैसे लोगों को देंगे जो जन स्वराज की व्यवस्था में अपना कंधा लगाया है, और 5-10% टिकट हम वैसे लोगों को देंगे जिनकी समाज में एक पहचान है। तो आप देखे होंगे कि 243 सीट में 3 सीट हमारा किसी कारण वंचित रह गया, आप भी जानते हैं। लेकिन 240 पर जो साथी लड़ रहे हैं, नालंदा जिला का आप उदाहरण हम वहां से शुरू करते हैं। हरनौत विधानसभा जनरल सीट कमलेश पासवान जी को टिकट मिला, 2 साल से जन स्वराज का वो झंडा उठाए हुए हैं। आप नालंदा विधानसभा में पूनम सिन्हा जी को टिकट मिला, वो शुरुआती दौर से जन स्वराज का झंडा उठाई हुई। तो नालंदा विधानसभा में क्या प्रियदर्शी अशोक जी, उनका एक अलग छवि नहीं बना हुआ समाज में? वो भी कहीं ना कहीं समाज सेवा कर रहे हैं, डॉक्टर हैं, और जन स्वराज को शुरू से अपने कंधे पे उठा के डॉक्टर प्रियदर्शी अशोक जी हमारे छोटे भाई हैं, अच्छे व्यक्ति हैं। उनसे पहले पूनम जी आई थी। परिस्थिति वैसी बनी कि 2 सीट हमारा नालंदा और बिहार शरीफ, दिनेश कुमार जी और पूनम कुमारी जी, ये स्टार्टिंग दौर से जन स्वराज के साथ रहे, इनको टिकट मिला। लेकिन जितने भी और भावी प्रत्याशी यहाँ थे, डॉक्टर प्रियदर्शी अशोक जी हों, विनोद मुखिया जी हों, अन्य और कोई भी लोग, हमारे नेता ने कहा कि अभी तो शुरुआती दौर है, हम 2025 लड़ेंगे, 2029 लड़ेंगे, 30 लड़ेंगे, इसके बीच में जिला परिषद का चुनाव, इसके बीच में नगर परिषद, नगर पंचायत, नगर निगम का चुनाव, हम वैसे साथी को आगे बढ़ाएंगे जो हमारे साथ कंधा से कंधा मिलाकर चल रहे हैं सर। लेकिन आज की परिस्थिति में अब हम किसी का टीका टिप्पणी नहीं करेंगे जो साथी हमसे दूर हो गए, लेकिन हम उनसे आग्रह जरूर करेंगे कि आप जहां थे और जहां हैं, दोनों का मान सम्मान लेकर चुनाव लड़ें, जनता इसका फैसला करेगी। सर, आपके नेता, इसका मतलब प्रशांत किशोर, आरसीपी सिंह, इसके अलावा कोई नहीं? माननीय आरसीपी सिंह और माननीय प्रशांत किशोर जी पर जो बढ़कर आरोप लगा रहे हैं, तो हम पूछना चाहते हैं कि हमारे सत्येंद्र पासवान जी राजगीर के कैंडिडेट जो बने, कभी हम लोगों के आशा पार्टी में नहीं थे। पूनम सिन्हा जी, दिनेश कुमार जी, कमलेश पासवान जी, ये लोग कभी हमारे जो पार्टी थी आशा पार्टी, उसमें नहीं थे। तो आरसीपी सर कहाँ इस बीच में है? चूंकि पार्टी मर्जर हुआ, आरसीपी सिंह जैसे सभी नेता से माननीय प्रशांत किशोर जी ने पूछा, हम लोगों ने आरसीपी साहब से रिक्वेस्ट किया कि आपकी एक पुत्री आईपीएस है, लता जी आशा पार्टी में एक्टिव रहती थी, सर इनको अस्थामा विधानसभा में चुनाव लड़ाया जाए। हम लोगों के रिक्वेस्ट पर आरसीपी सिंह ने इस बात को स्वीकार किए, और तब तक बात प्रशांत जी के पास पहुंची और उनको टिकट मिला। तो हम लोग तो कहीं बस हम लोग जन स्वराजी हैं, और जन स्वराज के पार्टी के जो आदेश है उसको हम लोग पालन करने